नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप बहुत स्वागत है। ई रिक्शा जो ही सड़कों पर उतरा तो लगातार विवाद सामने आना शुरू हो गए और कल जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर वेलफेयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है विजय चिप जी का एक स्टेटमेंट आता है कि कहीं ना कहीं चक्का जाम किया जाएगा और साथ ही साथ ई रिक्शा को चलने नहीं दिया जाएगा। आज श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा यूनियन के प्रधान गौरव कपूर जी का जवाब है विजय चिप जी को। चलिए जानते हैं विजय जी, कल एक बयान दिया था, आखिर चल क्या रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, जो इल्जाम लग रहे ई रिक्शा पर और इस तरह के बयान आ रहे कि चक्का जाम किया जाएगा और ई रिक्शा को चलने नहीं दिया जाएगा, आखिर आपत्ति क्यों है और क्यों आ रही है? देखिए रश्मि जी, आपत्ति यहाँ है कि उनको समझने में मुझे लगता है कहीं दिक्कत हो रही है। उनको ये समझना पड़ेगा कि आप आगे बढ़ सकते हैं, आप पीछे नहीं आ सकते। आने वाला वक्त जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियों का है। आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियाँ प्राइवेट में भी आ गई हैं, स्कूटीज़ भी आ गई हैं, ई रिक्शा भी आ गया, ई ऑटो भी आ गया, बसेस भी आ गई हैं, शुरू होने वाली हैं, आ ही गई हैं समझो। उसके बाद आने वाले टाइम में यहाँ मेट्रो चलेगी। देखिए, जब एक गवर्नमेंट एक सिस्टम लेती है कि हमने आगे की तरफ बढ़ना है, आप वैसे भी 2030 तक तो डीजल गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग भी बंद होने वाली है। एक टारगेट होगा आने वाले कई 10, 20, 30 सालों में कि टोटली पूरे हिंदुस्तान के अंदर फ्यूल गाड़ियां जो हैं वो बंद हो जाएं। तो जब आपको पता है कि जिस मुद्दे को आप उठा रहे हैं वो आने वाले वक्त में मुद्दा खत्म होने वाला है, आप बार बार उस मुद्दे को फ्यूचर के साथ लड़ाएंगे तो नेचुरली वो लड़ाई और डिस्प्यूट बार बार बनेगा। ये चीज़ समझने के बजाय चिप साहब बातें ही उल्टी पुल्टी करते हैं। मैं इस चीज़ पे हैरान हूँ कि वो पहले भी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक उन्होंने जो रास्ता पकड़ा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बार बार प्रेशर डालने का, ये चीज़ कहने के लिए कि भाई हम चक्का जाम कर देंगे, चक्का जाम। आप बार बार धमकी देके किसी चीज़ को सुलझाने का काम करते तो वो बात सुलझती नहीं है, वो उलझ जाती है, वो उल्टा उसमें और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ये चीज़ चिप साहब को समझनी पड़ेगी कि आप एक जिम्मेवारी आप पद पे हैं, आपका फर्ज बनता है आप लोगों को ये करना कि आप भी आस्ता आस्ता मूव करें, अब नया जो फ्यूचर है उस तरफ टर्न करें, ना कि आप इस तरीके की बार बार। मैंने जैसे आपको एग्जांपल भी, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एग्जांपल भी दी कि चिप साहब आज से 10-20 साल पहले 1100 फ़ोन इस्तेमाल करते थे, आज वो एंड्रॉइड फ़ोन यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। फिर अगर वो खुद नहीं आगे बढ़ना चाहते तो आज भी फिर वो 1100 फ़ोन रखे ना, उन्होंने किस लिए इतना एंड्रॉइड फ़ोन अब आज के टाइम वो यूज़ करते हैं। मुझे लगता है कि उनको समझने में की दिक्कत आ रही है। वो कहते हैं कि हम ई रिक्शा जो है वो सड़कों पे चलता है, उनके पास लाइसेंस नहीं है, वो ड्रिंक करते हैं, वो नशे करते हैं, फलान करते हैं। मैं उनको एक चीज़ कह दूं, अगर ऐसी आप बात करेंगे तो हमारे पास हज़ारों वीडियो पड़ी हैं जिसके बीच हमने मेटाडोर वाले और काले ऑटो वाले शराब पी गए ड्राइविंग करते पकड़े गए, वो वीडियोस कहीं हमारे पास पड़ी हुई हैं। इस तरीके का एलिगेशन आप, मुझे लगता है ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ये दोनों तरफ ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन आप ये चीज़ कहते हैं लाइसेंस नहीं है, वो है ये पुलिस डिपार्टमेंट का, ट्रैफिक डिपार्टमेंट का, RTO डिपार्टमेंट का काम है ये चीज़ देखना कि जो रोड पर ट्रांसपोर्ट चल रहा है उनके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या नहीं है। ये आपका काम नहीं है। अगर आप हमारे ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, फिर आप मुझे ये बताएं जितनी मेटाडोरें आप चलती हैं यहाँ पे, कितनी मेटाडोरें स्टॉप पे रुकती हैं सवारी उठाने के लिए? आपने भी देखा होगा एज ए जर्नलिस्ट, जहाँ ट्रैफिक मेटाडोर वालों को मन करता है वहीं ब्रेक मार देते हैं, वहीं बंदा बिठा देते हैं, वहीं चढ़ा देते हैं। उसके बाद आप देखिए ज़्यादा नहीं तो 50% आज मेटाडोरें हैं जो इतना गंदा धुआं छोड़ रही हैं कि जो एक ड्रीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ग्रीन कॉरिडोर का, एटमॉस्फेयर जो है पोल्यूशन फ्री बनाने का, उसको कितना ज़्यादा इस वक्त डैमेज कर रहे हैं। हमने नहीं कभी इस चीज़ का मुद्दा उठाया, आप बार बार हमें छेड़ते हैं। बार बार अगर आप बार बार हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, फिर आपके जितने पॉइंट्स हैं वो भी हम फिर बार बार उठाएंगे। गौरव जी, एक सवाल पूछना चाहूँगी, क्या सारे ई रिक्शा के लिए उन्होंने बोला या उनके साथ कुछ लोग हैं ई रिक्शा के जो कहते हैं कि हम यूनियन के प्रधान हैं, आप कहते हो आप यूनियन के प्रधान हैं? और एक चीज़ ये कि क्या लगता है जिस तरह से उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ई रिक्शा जो उनका एक रूट निर्धारित होना चाहिए और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे पे भी ई रिक्शा चले जाते हैं, क्या इनका कौन कौन से रूट, ये जनता तक लाना बहुत ज़रूरी है, कौन कौन से रूट इनके निर्धारित है? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने चिंता व्यक्त जो की है यहाँ पे। देखिए रश्मि जी, ये जो ई रिक्शा आया था और ई ऑटो जो आया था, ये आया था जो स्मार्ट सिटी के तहत 15 किलोमीटर के अंदर ई रिक्शा कहीं भी चल सकता है। 0 माइल कनेक्टिविटी की ये बात करते हैं। तो स्मार्ट सिटी जो आप कहते हैं कि ये हाईवे पे चले जाते हैं, वो चले जाते हैं, वो मैंने आपको कहा ये अथॉरिटीज़ जो हैं वो उनका काम है देखना कि भाई ट्रैफिक है, RTO डिपार्टमेंट है, ये उन चीज़ों उनका काम है देखना। बट आप बार बार एक ही चीज़ की बात करते हैं, आप बार बार एलिगेशन हमारे ऊपर लगा रहे हैं कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं इनको एक ही चीज़ आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप पहले अपने गिरेबान में झांकें,
उसके बाद बात करें। रही बात यूनियन की, आपने जहां तक बात की, एक तरफ आप बोलते हो कि यहाँ जी हम चाहते हैं मैं यहाँ 30 साल से प्रधान बनाऊं। मुझे लगता है आप तो 30 साल के प्रधान बने, हम तो साल से बने, आप हमसे ही घबरा गए। आपके पास तो 30 साल का तजुर्बा है, हमारे पास तो सिर्फ साल का तजुर्बा है। अगर आप इतनी जल्दी घबरा गए तो मुझे समझ नहीं आता कि 30 साल की प्रधानगी आपने कैसे की, मुझे तो अब वो नहीं समझ आ रही। दूसरी बात ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जो आपके साथ जिन लोगों को आपने जोड़ा है, उधर से आप कहते हो ये सेल्फ मेड बने हैं प्रधान। जब सेल्फ मेड प्रधान बने तो फिर आपने अपनी छत्र छाया के नीचे जिनको सेल्फ मेड, जो आपके कहने पे उनको, उसको आपने कैसे ज्वाइन करवाया, कैसे आप अपने साथ चलाया। दूसरी बात यह है, हम ई रिक्शा, श्री माता वैष्णो देवी रिक्शा वो यूनियन है जिसको आप भी रश्मि जी बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि हजारों के हिसाब से ई रिक्शा इस वक्त इस यूनियन के साथ जुड़ा है, जिसका प्रमाण हमने सड़कों पे कई बार दिया है। हमने रैलियां निकाली, उसमें 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार ई रिक्शा जो है वो सड़कों पे चला है। आज तक मुझे बताएं, जो सेल्फ मेड चेयरमैन बने, कभी 100-50 से ऊपर कभी कोई रैली निकली है जिसमें 50-100 से भी ऊपर ई रिक्शा उनके पास हो? जब दूसरी बात मैं कहता हूं, अब उनको भी शर्म आनी चाहिए कि आप जिस बैनर के नीचे गए हो, जितनी बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ट्रांसपोर्ट को लेकर, आपका तो वह नामो निशानी नहीं होता। आपको तो मुझे लगता है कुर्सी देने दूर की बात, आपको ऑफिस के अंदर भी नहीं घुसाया जाता। आप तो मुझे लगता है अपनी सेल्फ इमेज भी बेच के वहां पे बैठे हो। यूनियन वो होती है जिसका एक ऑफिस होता है। जैसे आप यहाँ मेरे पास ई रिक्शा के इश्यूज में कम से कम 5 से 10 बार आप आए, आपको पता है ये ऑफिस है। जो दूसरे बने हुए हैं, पहली बात जब वो आपको बुलाएंगे, आप पहला सवाल यही पूछोगे, जी आपका ऑफिस कहाँ पे है? क्यों? क्योंकि कभी वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के किसी वर्कर के ऑफिस में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी वो किसी और का ऑफिस खुलवा के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जिस यूनियन का दफ्तर ही नहीं है, वो फिर यूनियन कितनी दमदार है रश्मि जी, वो आपको पता ही है। एक घमासान छिड़ गया हुआ है इसी को लेकर कि कौन प्रधान है कौन नहीं है, आकर ई रिक्शा यूनियन का समर्थन किसको है और किसको नहीं, एक घमासान देखने को मुझे लगता है रश्मि जी, ये सवाल का जवाब ना आप खुद जानती हैं कि पहली बात कि कौन सी ई रिक्शा यूनियन जो है इस वक्त, जो प्रॉपर ई रिक्शा यूनियन कौन सी है, इसका सवाल आप जानती हैं। बट आज एज ए जर्नलिस्ट आपने मुझसे दोबारा पूछ लिया। जानते भी हम थोड़ी अपने मुख से कहेंगे, लेकिन आप मतलब आपको पता है, क्योंकि आपसे जर्नलिस्ट जो होते हैं ना, उनसे कोई चीज नहीं छुपती, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी जितनी उनको पता होती है ना, मुझे लगता है जो हम लोग कमरों में बैठते हैं ना, हमें नहीं पता होती, क्योंकि आप ग्राउंड में काम करते हैं आप लोग। यूनियन कौन सी है इस वक्त ऑन ग्राउंड, उसका क्या काम है, ये आपको बड़ी अच्छी तरीके से पता है। दूसरी बात, हम ये एक ही चीज कहेंगे, 50 बंदों की यूनियन और 5000 बंदों की यूनियन, हमारी ये फाइल नीचे पड़ी है, आप आराम से देख सकते हैं। 6000 प्लस बंदा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो 6000 एक अमाउंट होता है, एक काफी वैल्यू। उन्होंने चक्का जाम की भी धमकी दे दी कि चक्का जाम किया जाएगा, नहीं चलने देंगे। तो क्या उनका जवाब आप देंगे? उनका जवाब हम यही देंगे कि अगर चक्का जाम वो कर सकते हैं, इसका सिस्टम तो पहले एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है कि वो क्या रिस्पांस देते हैं। अगर 1 to 1 हमसे करेंगे तो, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम चलने नहीं देंगे, आप रोक के देख लेना ई रिक्शा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जो फैसला लेगी वो हम देख लेंगे। क्यों नहीं चलने देना? उन्हें क्या आपत्ति? अगर कोई किसी की रोजी रोटी चल रही है, अगर कोई 2 रोटी कमा रहा है, वो भी हर कोई सड़कों पर अगर उतरा, अगर जिसने लोन लेकर ई रिक्शा लिया अपने घर का, परिवार का पूरा सर्कल चलाने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए किया, तो मेहनत कर रहा है, कोई चोरी थोड़ी ना कर रहा है, किसी का अधिकार थोड़ी मार रहा है, फिर क्यों ये कहा गया कि बंद किया जाएगा? ई रिक्शा को लेके प्रॉब्लम ये है क्योंकि वाइद एक ई रिक्शा ऐसा इस वक्त ट्रांसपोर्ट है जो उनको फंडिंग नहीं कर रहा। बाकियों की तरफ से फंडिंग होती है ना, ई रिक्शा की तरफ से तो उनको कोई फंडिंग नहीं है, तो फिर वो अपने कुछ मसला, कुछ यूनियन का भी तो होता है, अपना कुछ जेब का भी तो होता है, कभी देखा जाए कि हमें भी सिस्टम कैसा चलेगा कैसे नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी उनको वही दिक्कत है। ये बहुत बड़ा इल्जाम लगा नहीं, इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। देखो, हम यूनियन चला रहे हैं, यूनियन तो देखो, यूनियन जब चलती है अपनी घर की किचन भी पैसों से चलती है। यूनियन इतनी बड़ी चलानी है तो सिस्टम से चलता है। अब जैसे इन्होंने अपना कोई पर्ची रखी होगी, इन्होंने ट्रांसपोर्ट यूनियन वालों ने, मेटाडोर वालों ने इनको रखा होगा मंथली, आपने वो इकट्ठा करना है। अब ई रिक्शा से तो नहीं ना मंथली इकट्ठा होता, क्योंकि वो नेचुरली उनका डिपार्टमेंट ही नहीं है, तो उनकी तरफ तो इकट्ठा होगा नहीं। अब इसलिए अगर ई रिक्शा यूनियन कल से पर्ची काटना शुरू कर दे और इनको जो इनके रूल्स के हिसाब से जो पेमेंट बनती है, अगर हम इनको भेजना शुरू कर दें, ये कल से ई रिक्शा के साथ भी खड़े हो जाएंगे। मुझे लगता है सबसे बड़ी दिक्कत वहां पे है। अगर कोई भी इशू था, उन्होंने आपसे बात करने की कोशिश की या आपने उनसे बात करने की कोशिश की टेबल टॉक के ऊपर? क्योंकि मोस्टली जो उनके चेयरमैन है वो तो टेबल टॉक पर विश्वास रखते हैं, तो प्रधान जी भी तो, ये जो प्रेसिडेंट साहब है, इनको भी तो टेबल टॉक पर कोई ना कोई विश्वास होगा ना। मैं ये चीज़ बिल्कुल आपने ठीक कही। मुझे लगता है कि चेयरमैन साहब और प्रधान साहब के बीच अगर अंतर देखें तो मुझे लगता है ज़मीन आसमान का अंतर है। प्रधान जो उनके चेयरमैन साहब है, मैंने देखा मोस्टली वो टेबल टॉक पे ही बिलीव करते हैं। बट मुझे ये नहीं समझ आती कि ये किस चीज़ पे टॉक पे बिलीव करते हैं। ये परसों चौथ अखनूर जाते हैं, वहाँ जाके मीटिंग करते हैं, और मेरे जितने भी वहाँ पे अपना ई रिक्शा वाले हैं उनको इन्होंने बुलाया, वहाँ के जो हमने प्रधान बनाए उनको बुला के मीटिंग में उन्होंने कहा जी ये ई रिक्शा वाले अपनी रूट पर नहीं चलते, ये नहीं करते, तो उन्होंने कहा ठीक है नहीं चलते तो इनको ठोक दिया करो, इनको आप टक्कर
टक्कर मार दिया करो। ये किन्होंने कहा? ये विजय चिप साहब ने वहाँ मीटिंग में कहा, उन्होंने मुझे उसी टाइम वहाँ से फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी विजय चिप ने ऐसा कहा। मैं कहा कोई बात नहीं, जब एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग हमारी होगी मैं डीसी साहब के सामने बात करूंगा। एक तरफ ये कहते हैं हम लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से चलना है, दूसरी तरफ ये ओपन कहते हैं जी आप ठोक दो मैं देख लूंगा। मैं कहता हूँ आप ठोक लो, ठुकवा लो जरा, एक ही रिक्शा हमारा रोड पे चलता, जरा ठोक के देख लो, हम देख लेते हैं। आप देखोगे तो चलो हम भी नज़ारा देखेंगे ना कैसे आपने हमारा ई रिक्शा ठुकवाया। आप एक जिम्मेवारी पद पे बैठे हैं, आपको बोलने से पहले सोच समझ लेना चाहिए कि जो मैं अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं वो बात दूर तक जाएगी। आप उधर से कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर माइंड बंदे हैं हम, तो ऊपर से आप इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। वो तो एडमिनिस्ट्रेशन से हम जब बैठेंगे हम जरूर बात करेंगे। बाकी लास्ट में आपको मैं इतना कह दूं, जो भी बात निकलेगी एडमिनिस्ट्रेशन के बीच टेबल टॉक होगी, उसी पे निकलेगी। आप ब्लैकमेल करके थ्रेटन करके आप सोचते हो कि हम ऐसे करेंगे, वैसे चलने वाला नहीं है। बाकी यूनियन ई रिक्शा की अगर है वो श्री माता वैष्णो देवी रिक्शा यूनियन है, बाकी जितना भी है वो खाली अपने 30-50 बंदे अपनी पत्नी किस सर्कल में, वो किस फंडे में लगे। बाकी आप हमें कहने से पहले आप खुद भी देख लो कि आपकी कितनी यूनियन है। एक यूनियन थी जो बंद के, जब युवा राजपूत ने बंद की कॉल दी उनके साथ थी, एक यूनियन आपकी अलग थी। काले आटो में एक यूनियन अलग है, वो शांति स्वरूप जी की, एक सेठी साहब है, एक उसकी अलग है। पहले आप अपना देख लें, बाद में हमारी एलिगेशन लगाएं कि हम कितनी यूनियन है तो कितनी नहीं है। अगर कोई बात टेबल टॉक पे हो तो आप उसके लिए सहमत हैं? अगर विजय चिप जी हैं जो आपके चाहते हैं, अगर आपसे बात करना चाहें तो क्या टेबल टॉक पे बात होकर? टेबल देखो, फाइनली दुनिया में जितनी बड़ी लड़ाइयाँ हों उसका डिसीजन टेबल पे ही होता है। हम टेबल टॉक करने के लिए तैयार है, बशर्ते बीच एडमिनिस्ट्रेशन होगी तब। अगर ये बोलेंगे इनके साथ तो मतलब नहीं, जिन्होंने हमें पहले कैंसर ही बोल दिया कि आप कैंसर हो, तो जब अब किसी को पता लगे उसको कैंसर है तो वो नेचुरली डॉक्टर की तरफ ट्रीटमेंट के लिए भागेगा, उस कैंसर के साथ तो नहीं चलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन बीच बैठेगी, फिर जो डिसीजन निकलेगा वो हम देखेंगे कि हमारे ई रिक्शा जो चालक हैं उनको कहीं ना कहीं उसका लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा नुकसान आगे पीछे आप कंप्रोमाइज करने के लिए कुछ 19-20 करना पड़ता है, लेकिन आप टोटली बोलो हम वो नुकसान खाएं, वो हम बिल्कुल खाने के लिए तैयार नहीं है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गौरव कपूर जी जो कि श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा यूनियन के प्रधान है, जो कल प्रेस वार्ता हुई आज जम्मू एंड कश्मीर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विजय चिप जी ने की, उन्हीं का जवाब आज आपने दिया कि उन्होंने कहा हम ई रिक्शा नहीं चलने देंगे, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि हम चक्का जाम करेंगे। साफ तौर पर नकारा है कि जो भी वो बात करे बेटर होता कि वो टेबल टॉक पर बात करके मिलकर बात करने से बात बनती, पर इस तरह से अगर वो धमकी देंगे तो आप ये उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक बार ई रिक्शा कोई नुकसान पहुंचा कर देखे, क्योंकि 5,500 ई रिक्शा इनके साथ एक यूनियन है इनकी, पर देखना ये अब किस तरह से बात बनती है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन है हमेशा उन्होंने इसी चीज़ पर विश्वास किया है कि टेबल टॉक से ही बात बनती है। फिर क्या मतलब था कि जो विजय चिप जी ने बयान दिया, आखिर किस आधार पर उन्होंने बयान दिया, और इन बयानों का इन्होंने खंडन किया, और उसके साफ तौर पर यह भी कहा कि अगर कोई भी रिक्शा को नुकसान हुआ तो हम भी देख लेंगे। चलिए, अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।